आज के इस संदर्भ में अपनी बात संक्षिप्त में प्रस्तुत करें प्रोफेसर इंदु प्रकाश सिंह। आदरणीय प्राचार्य जी, मनुष्यस्थ श्रेष्ठजन, महाविद्यालय के आचार्यगण, छात्रों एवं छात्राओं, गांधी जयंती के इस अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। अहिंसा मन से, वाणी से, कर्म से हिंसा होती है। मन से और वाणी से यदि हम चाहें तो हिंसा से बच सकते हैं। शांत रहें, शांत रहें। मन से और वाणी से हम चाहें तो बच सकते हैं। कर्म से हम इसलिए नहीं करते हैं कि दूसरा कहीं हावी न पड़ जाए। अगर हावी पड़ गया तो हमारा इस नाटक का जो शीर्षक है स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ, है ना राइट? तो स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ, इस नाटक को लेकर आ रही हैं महाविद्यालय की रोवर्स और रेंजर्स की टीम। हम आपका स्वागत करते हैं और आइए अपनी प्रस्तुति के साथ आइए। रोवर्स रेंजर्स प्लीज कम। बहुत बढ़िया। आपका ड्रेस देखकर, आपका यूनिफॉर्म देखकर अपने आप में जोश आ जाता है। तो आपकी कही हुई बातें निश्चित रूप से हमारे अंतर्मन को छूएंगी। इसी आशा के साथ अपनी प्रस्तुति दीजिए। पिछली बार आपको मौका नहीं मिला था, इसलिए आपने अपनी पूरी प्रयास निकाल लिया है। तो 11 प्रतिभागियों ने इस भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। अब मैं बीएड विभाग के डॉक्टर दीनानाथ यादव जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि जो तीनों हमारे आ जाइए, आके आप एक तुलनात्मक को बता दीजिए कि इन बच्चों ने कैसा किया और आप लोगों की क्या रिपोर्ट है। तो डॉक्टर दीनानाथ यादव। परम आदरणीय प्राचार्य, सम्मानित विद्वान प्राध्यापक, आप प्यारे बच्चों, एनसीसी स्काउट एनएसएस के स्वयंसेवक, सबसे पहले महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आगे आप ऐसे ही लगे रहिएगा, आप बहुत आगे तक जाएंगे। आपके उज्जवल भविष्य की हम सारे लोग कामना करते हैं और सारे लोगों ने बहुत ही बेहतर अपना भाव और प्रयास किया। बड़ा कठिन है, सर ने कहा कि कंपैरेटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड या कंपैरेटिव बताना, तो सर ही निर्णय लेंगे। बस हम 2-4 लाइन आपको बताना चाहते हैं।
आगे भी फ्यूचर में आप लोग जब भी भाषण प्रतियोगिता में भाग लें या आपको अवसर मिले इस टाइप की प्रतियोगिता में भाग लेना। आप यहाँ से आए इतने सारे लोगों के बीच में अगर आपने सिर्फ पढ़ा भी है देख देख के तब भी आपने बड़ी बहादुरी किया, क्योंकि इसी में बहुत सारे लोग हैं। 100% लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन 100% नहीं किए, 10 ही लोग किए हैं, तो 10 लोग कंपैरेटिवली ज्यादा बहादुर हुए कि नहीं हुए? तो आप लोग रियल में अच्छे। बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, आगे जब भी इस टाइप की प्रतियोगिता हो तो जो विषय बताया जाए उस विषय को आप बहुत ध्यान से सुनिए कि विषय क्या है। सर ने शुरुआत में ही शीर्षक बताया कि यह विषय है, इस विषय पे आपको बोलना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं, 10 ही लाइन, 10 लाइन ध्यान रख लो, 10 लाइन याद कर लो, या जो आपके मन में वो भाव आ जाए। क्या बात है, बहुत शानदार प्रस्तुति रही और निश्चित रूप से इनके द्वारा बताए गए उपायों से आप अपने आप को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं। अब मैं मंचस्थ प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि इस अहिंसा दिवस के अवसर पर संक्षेप में अपनी बात, अपने विचार हम सबों के सामने रखें। प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह। बहुत बढ़िया, क्या शांत हो जाओ, बैठना। प्रोफेसर पवन कुमार सिंह जी मंच पर विद्वान प्रोफेसर आईपी सिंह जी, मैडम सारिका सिंह जी, संचालक एसपी सिंह जी, अन्य हमारे शिक्षक बंधुओं, छात्री छात्र छात्रा, खत्म करिए। हाँ। ये आधी आबादी बात बहुत करती है, 2 मिनट साथ नहीं बैठ सकते हो। देखो कितने शांति से बैठे हैं। इसी क्रम में महाविद्यालय के चीफ डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी कृपया मंच पर आएं और अपने विचार संक्षेप में प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। महाविद्यालय के प्राचार्य जी, सम्मानित मंच, सब लोग बैठे हुए विद्वत शिक्षक समाज, प्यारे छात्र छात्राओं, 2 अक्टूबर की तिथि वास्तव में मैं अगर यह कहूँ तो सिर्फ भारतीय इतिहास के लिए ही नहीं
बल्कि समूची मानवता के लिए एक ऐतिहासिक तिथि है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। ऐसे दो सपूत भारत माँ की इस जमीन में जन्मा है, जिन्होंने युग युगांतर तक चलने वाली विचारधारा को समूची मानवता पर समर्पित किया है। ऐसे इतिहास पुरुषों को इस मंच से मैं बार बार नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन करता हूँ। बच्चों, जहाँ तक पूज्य गांधी जी की बात है, गांधीवाद जैसा कोई या गांधी की विचारधारा जैसी कोई बात नहीं है अर्पित करने का। और बच्चियों का कार्यक्रम वास्तव में बड़ा लाजवाब रहा और आप लोगों को सिखाने में मैडम वगैरह ने जो भी मेहनत की होगी, मैं उसके लिए लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दीनानाथ जी को अच्छा तो आपको ट्यूशन आपने दिया, बीएड का क्लास लगा दिया, मैं भी वेट किया हूँ, तो सब कुछ बड़ा अच्छा रहा, बड़ा ही सराहनीय रहा और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अंत में मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करता हूँ। प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी आप आए और अपना उद्बोधन हमारे सामने रखें। प्राचार्य सर। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, केवल 2 मिनट बैठ जाओ, अंदर चलो, अंदर चलो, उठना नहीं, बस 2 मिनट बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ मंच पर बैठे सभी हमारे विद्वान साथीगण, सामने बैठे सभी सहयोगी बंधु, प्रिय छात्र और छात्राओं, आज का ये कार्यक्रम बहुत देर से और इतने सुंदर ढंग से आप संचालित कर रहे हैं कि जितना भी आपको धन्यवाद दिया जाए, बधाई दिया जाए, सब कम। अच्छी बात तो यह है कि कुछ शेष नहीं है। जितनी विधाएं हो सकती थी, आपने हर विधा में आज के कार्यक्रम को सार्थक करने का प्रयास किया। छात्रों ने बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत बढ़िया प्रस्तुति के साथ भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। छात्राओं ने रोवर्स रेंजर्स की बहुत बढ़िया नाटक प्रस्तुत किया स्वच्छता को लेकर के। हमारे चीफ प्रोक्टर ने बहुत ही अच्छे ढंग से जितना समायोजन हो सकता था, अब मुझे उनके ऊपर समय का दबाव लग रहा था और हालांकि यह दबाव नहीं होना चाहिए था। जितना अच्छा आपकी प्रस्तुति थी, जितना बढ़िया कंटेंट आप जोड़ रहे थे, अगर आप अच्छे श्रोता और अच्छे विद्यार्थी होते तो निवेदन करते कि सर अभी बंद मत करिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो वक्ता सफल है लेकिन श्रोता असफल है। आप बहुत कुछ सुनने से वंचित रह गए, जिसका मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। एक बात आपको और बताएं, जब वक्ता मंच पर होता है तो आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि उसे जितना सुन सकते हो सुन लीजिए, क्योंकि मेरे 32-33 साल के अध्यापन अनुभव का यह पूरा यकीन है कि मंच पर या कक्षा में अध्यापक जब बोल रहा होता है तो अध्यापक नहीं है, वो सरस्वती का पुत्र है और सरस्वती बोल रही होती है। बहुत सारे अवसर मेरे जीवन में ऐसे आए कि मैंने लाख कोशिश की, लेकिन वह नहीं बोल पाया जो मैंने क्लास में बोला। और क्लास में अध्यापक कैसे बोलता है, मंच पर बोलते बोलते वो फिर कैसे बोलने लगता है, वो खुद नहीं जान पाता। तो सरस्वती उस समय वास करती हैं और जो चाहती हैं वह बुलवाती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि भाषण प्रतियोगिता के लिए आप जो लिख कर लाए हैं कि यही बोलेंगे, और आप मंच पर जाते हैं तो जो लिख कर लाए हैं उसके अलावा सब कुछ बोलते हैं। जो लिख कर लाए हैं वह बोलने का नंबर नहीं आता। तो प्रश्न यह है कि आखिर वह कंटेंट आप कैसे बोलते हैं
जिनको आपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं, जिनके बारे में कभी आपने विचार भी नहीं किया। इसका मतलब है कि बोलता कोई और है, आप केवल खड़े हुए हैं। यह भ्रम है कि आप बोल रहे हैं। तो आज के इस पूरे कार्यक्रम पर अगर हम एक दृष्टि डालें तो इस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को जिस रूप में आपके बीच में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, उसी रूप में प्रस्तुत किया गया। आज दो ऐसी महान हस्तियों का हम जन्मदिन मना रहे हैं जिनके बारे में कुछ भी कहने सुनने की क्षमता पूरी धरती पे किसी व्यक्ति को नहीं है। कहे कोई कुछ भी। आज आप सुनते हैं कि कोई किसी पर उस समय इन्होंने ये कर दिया होता तो ये हो जाता, ऐसा किया होता तो ये होता, ये नामकरण नहीं, ये नामकरण है। ईमानदारी से आप अगर देखें तो जिन परिस्थितियों में, जिस देश काल में, जिस समय इन लोगों ने जो किया, उसमें हमारे जैसे आपके आज के जो लोग अपने को इंसान होने का दम भरते हैं, ये उसमें भेड़ बकरी की औकात के भी नहीं होते अगर रहे होते। और आज ये आरोप लगा देते हैं कि गांधी जी ने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता। गांधी जी का नाम लेने की भी औकात किसी व्यक्ति में नहीं है जो इस धरती पर आज जिंदा है। सब कुछ आपको बना बनाया गुलदस्ता दे दिया गया, पूरा बगीचा दे दिया गया, वहाँ बैठकर एक एक फूल को चौपट कर रहे हो और भाषण दे रहे हो कि उसने ये किया होता तो ठीक था, ये किया होता तो ठीक था। जिस समय लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिस समय लोगों ने अपने खून का कतरा कतरा देश के लिए बहा दिया, उस समय ये हिंदुस्तान नहीं था कि आप 7 स्टार होटल में बैठकर मीटिंग करते हैं कि हमको चुनाव अगला कैसे लड़ना है। शर्म नहीं आती ये कहने में एक नेता है, शर्म नहीं आती ये कहने में देश के लोग हैं। और दुर्भाग्य है कि उस समय विचार कर रहे होते हैं ऐसे लोगों पर जिनका नाम लेने की औकात किसी में नहीं है। तो आज के दिन आप उनके अगर जीवन को, अगर आप उनके तौर तरीके को, अगर आप उनकी शक्ति का मतलब गांधी ने कहा कि मैंने जीवन इस बात से शुरू किया कि ईश्वर सत्य है, और पूरे जीवन में सिर्फ यह सीख पाया कि सत्य ही ईश्वर है। मतलब जो सत्य से ही शुरू होता है, सत्य पर ही खत्म हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में हम आप जो 24 घंटे आकंठ लिप्त हैं स्वार्थ में, बेईमानी में, झूठ में, वो उस पर क्या बहस करेगा। तो यह हम भाग्यशाली हैं कि ऐसी महान विभूतियां हमारे देश में पैदा हुई और आज पूरा विश्व उनका अनुकरण करता है। उनके आचरण भाषण के विषय नहीं है, वह अनुकरणीय है। तो आज का ये कार्यक्रम आपने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ढंग से किया। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके सारिका जी को। उन्होंने बहुत अच्छा नाटक तैयार कराया हमारे बच्चों को, जिन्होंने बड़ी ही शिद्दत से और बड़े मनोयोग से उसमें प्रतिभाग किया। और एक बात अभी ठीक है, दीनानाथ जी ने कहा कि यह कतई इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन कितना अच्छा बोला, यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिली। इम्पोर्टेंट तो सिर्फ इतना है कि किसने प्रतिभाग किया। आप यहाँ सीखने आते हैं, यह वास्तव में प्रतियोगिता का मंच नहीं है, यह प्रैक्टिस का मंच है। यहाँ अगर आप अभ्यास करते हैं, हर बार अगली बार बेहतर बोलने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे आप यही सीखते सीखते फिर आप कहीं भी बोलने के लायक हो जाते हैं। आप अच्छे वक्ता होंगे, आप सफल वक्ता होंगे, आप अच्छे इंसान होंगे, आप गांधी जी के जीवन दर्शन का अनुकरण करेंगे। आप उनकी मुख्य बातों को, जैसे उनका सत्य के प्रति टिके रहना, जैसे शारीरिक श्रम को महत्व देना, प्रकृति के साथ जीना, बायोडाइवर्सिटी को फेवर करना, इको फ्रेंडली सिस्टम को डेवलप करना, सोसाइटी फ्रेंडली सिस्टम को डेवलप करना, ये सारी चीज़ें जिसकी उन्होंने चर्चा की। और आज जिसको इतने दिनों के बाद हम वैश्वीकरण और विकास की एक सीमा पर पहुंचने के बाद भी गांधी की तरफ ही जाना चाहते हैं, तो अगर हम ये कहें कि वो सेकेंड फेज के ग्लोबलाइज्ड पर्सनालिटी थे उस समय अपने ज़माने में, तो शायद आश्चर्य नहीं होगा। और उनसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति तो धरती पर कोई नहीं हो सकता। उन्हें स्वदेशी कहना, उन्हें गांव का हिमायती कहना, उन्हें भारतीय कहना, ये सब फालतू की बात है।
जो आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो, लंदन में पढ़ा हो, अफ्रीका से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करता हो, जिसके जो स्वीकार करता हो कि टॉलस्टॉय, थारो, रस्किन और जीसस उसके आदर्श हैं, ऐसा व्यक्ति तो अंतर्राष्ट्रीय स्वभाव से ही है। लेकिन इसके बाद भी वो कितना धरती का पुत्र है और कितना जमीनी सच उसके अंदर है, कितना देश की माटी के प्रति उसके मन में प्रेम है, ये सब आप आसानी से देख सकते हैं जब उसके पूरे जीवन को आप देखते हैं। वह जीवन चाहे स्वच्छता को लेकर रहा हो, चाहे राजनीति को लेकर रहा हो, चाहे अहिंसा को लेकर रहा हो, चाहे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर गांधी चाहे होते देश का बंटवारा नहीं होता। आप कैसे यह जानते हैं कि गांधी ने चाहा नहीं? आप कैसे यह जानते हैं कि उन्होंने प्रयास नहीं किया? वास्तव में होता वही है जो होना होता है, कोई कुछ नहीं करता। अब यह भाग्यशाली वह व्यक्ति है जिसे अच्छा होने का श्रेय मिल जाए और दुर्भाग्यशाली वह व्यक्ति है जिसे बुरे होने का श्रेय मिल जाए। गलती न उसकी अच्छे के साथ की और न बुरे के साथ की। तो इससे बहुत सारी बातें आपके बीच में कहने को शेष नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह कार्यक्रम अच्छे से किया और मुझे अपने बीच में 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।